अब बनाओ हेडिंग, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इसमें लिखो सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन। इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन with ROC. Filing of documents and information with ROC. इसमें लिखो फर्स्ट MOA and articles, second declaration by person engaged in formation of company example CA, CS, CMA and by person named in articles, क्या हो गया? अरे डायरेक्टर, मैनेजर और CS of the company, that all requirements of act and rules complied. Next लिखो point number 3, declaration from each subscriber to MOA and from first directors stating he is not convicted of any offense in connection with promotion or management of any company. Second, not found guilty offense, not guilty of any fraud or breach of duty to any company during last 5 years. Next, all documents given to ROC are correct and complete. इसके बाद नेक्स्ट लिखो एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस. नेक्स्ट पर्टिकुलर्स ऑफ, इसमें लिखना नेम,
address, nationality, of every subscriber to MOA, every subscriber to MOA, along with हाँ ID proof. Next, particulars of directors, or first directors, and their interest in other firms or body corporates. Interest in other firms or body corporates. Done. ज्यादा खुश हो आज तुम? डन. चलो, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? प्रोसेस. किस चीज का प्रोसेस है? कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस है. तो मैं तो जब हमने कंपनीज एक्ट स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी, कंपनी एक कौन सी पर्सन होती है? आर्टिफिशियल पर्सन. तो कंपनी को क्रिएट भी कौन करता है? क्रिएटेड बाय लॉ. ठीक है. उसके लिए याद है क्या कि जो भी कंपनी को ओपन कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे ओनर्स लिए थे, है ना. अब मान लो अगर प्राइवेट कंपनी है तो कितने लोग चाहिए? कम से कम 2 लोग चाहिए. तो ये लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन लगाएंगे. किसको? आरओसी को एप्लीकेशन लगाएंगे कि हमें कंपनी ओपन करनी है. ठीक है. और फिर वो आरओसी सब कुछ एक्सेप्ट करेगा. तो यहाँ पे बोला है कि जो आप ये एप्लीकेशन लगाओगे ना, ये एप्लीकेशन का एक फॉर्म है. और वो फॉर्म कौन सा रहेगा? स्पाइस प्लस. वो फॉर्म कौन सा रहेगा? स्पाइस प्लस. अब ये स्पाइस प्लस क्या है? इसका फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली. क्या है फुल फॉर्म? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है. इसका मतलब कंपनी को अगर हमें बनाना है तो हमें एप्लीकेशन लगानी है. अब क्या तुम एप्लीकेशन खुद बनाओगे क्या पेन और पेपर लेके? नहीं. आपको क्या करना है? अच्छा याद है आरओसी किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री कौन सी है? एमसीए की मिनिस्ट्री है ना. तो आपको क्या करना होता है? आपको एमसीए के ऊपर लॉग इन करना होता है. जैसे तुमने बनाया होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट बनाते हो उस पर, वैसे ही एमसीए के ऊपर
हम इसकी वेबसाइट पे क्या करते हैं, पहले अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बना के हमें क्या करना होता है, लॉग इन करना होता है। लॉग इन करके हमें वहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है, कौन सा, स्पाइस प्लस का। हमें उस ऑप्शन को खोलना होता है। जैसे ही आप वो ऑप्शन खोल दोगे आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा और आपको वो फॉर्म को क्या करना होगा, फिल करना होगा। और फिल करके डिटेल डाल दो और सबमिट कर दो। तो ये किसके पास पहुंच जाएगा, आरओसी। और आरओसी सब कुछ चेक करके क्या कर देगा, अगर सब कुछ सही है तो अप्रूवल दे देगा। और अप्रूवल दे देगा तो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। समझ आई बात। तो कंपनी को बनाने का प्रोसेस कैसा है, आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। क्या जाके फिजिकली करना है क्या कुछ भी आजकल, नहीं, कुछ भी आजकल फिजिकली नहीं होता। आपको सारा काम कैसे करना है, आपको सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली करना है। तो क्या करोगे, एमसीए पे जाओगे, जाके लॉगिन करोगे उस पे। देन क्या ऑप्शन आएगा, स्पाइस प्लस का ऑप्शन आएगा। स्पाइस प्लस वाले ऑप्शन को ओपन कर लोगे, फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म को फिल कर दो, डॉक्यूमेंट अभी बताएगा वो लगा दो, सबमिट कर दो। और सबमिट करोगे, आरओसी चेक करके अप्रूवल दे देगा तो आपकी कंपनी बन जाएगी। इसको हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसने क्या बोला है, पहली बात तो जो आपको प्रोसेस गिवन है वो कंपनीज एक्ट के किस सेक्शन में गिवन है, सेक्शन 7 में गिवन है। अब क्या बोला है, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद आरओसी। हमने अभी फॉर्म का क्या नाम पढ़ा, फॉर्म का नाम क्या है, स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। फॉर्म के बारे में हम लिख लेंगे, एक ही लाइन है, इतना इन डेप्थ आपके गिवन नहीं है वो फॉर्म के बारे में, बस नाम नाम याद करना है। उस फॉर्म के साथ आपको ये सारे क्या लगाने हैं, डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और डॉक्यूमेंट लगाकर किसको सबमिट कर देने हैं, आरओसी को सबमिट कर देना है। तो क्या बोला है, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद आरओसी। देखो, सबसे पहले आप लगाओगे एमओए और आर्टिकल्स। एमओए क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एओए क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखो, एमओए में कंपनी की जैसे नेम हो गया, मतलब मेन चीजें, कंपनी का नाम आता है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आता है कि एड्रेस कहाँ पे है कंपनी के मेन ऑफिस का, कंपनी के ऑब्जेक्ट आते हैं, कंपनी क्या काम करती है वो सब आएगा। देन कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, कंपनी का कैपिटल कितना है, ये सारी मेन बातें कहाँ पे आती है, एमओए। एमओए के बारे में भी हम डिटेल में आगे लिखेंगे, अभी बस नाम नाम याद करो। और आर्टिकल्स में आते हैं इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, कि कंपनी कैसे चलेगी उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, वो आप कहाँ पे लिख दो, आर्टिकल्स में लिख दो, ठीक है। तो ये दोनों बनाने होते हैं और ये दोनों आपको फाइलिंग करनी है क्या, आरओसी के पास, बिल्कुल। उसके बाद क्या बोला, डिक्लेरेशन बाय पर्सन एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब एक बात बताओ, जो बंदा कंपनी बना रहा है उसको तो क्या पता एमसीए क्या है। अब तुम तो पढ़ रहे हो, क्या हर बंदे को पता होता है क्या कि हमें ऐसे कंपनी बनानी है, नहीं। अगर किसी को कंपनी बनानी है ना तो वो किसके पास जाएगा, प्रोफेशनल के पास, सीए के पास या सीएस के पास या सीएमए के पास, क्योंकि हम सब तो पढ़ते हैं ना कंपनी कैसे बनानी होती है। तो क्या बोला, आप इसके पास जाते हो, प्रोफेशनल के पास। तो क्या बोला, वो प्रोफेशनल जो है ना, जो आपकी कंपनी को बना रहा है, वो प्रोफेशनल ये बताएगा कि भाई इस बंदे ने जो कंपनी बनाई है, ये कंपनी बनाते टाइम एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट में जो जो भी लिखा हुआ था ना, हमने सब माना है। यानी हमने एक्ट की कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमने नहीं मानी, ठीक है। तो देखो क्या बोला है कि जो पर्सन बनवा रहा है कंपनी को वो क्या देगा, डिक्लेरेशन। और इसके साथ में और कौन डिक्लेरेशन देंगे, कंपनी के लोग, कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का मैनेजर या कंपनी का सीएस, ये कंपनी के लोग भी बोलेंगे भाई हमने सब कुछ माना है। और प्रोफेशनल भी क्या बोलेगा कि उसने सब कुछ माना है, कंपनी को उसने मतलब चेक किया है कि कंपनी सब कुछ मान रही है। और देखो क्या बोला, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट एंड रूल्स हैव बीन कंप्लाइड। कंप्लाइड मतलब फॉलोड, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर। देखो सब्सक्राइबर कौन होता है, जो कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करता है, मतलब जो कंपनी के शेयर खरीदता है। अब जैसे पब्लिक कंपनी है तो उसमें पता है ना हमें मिनिमम कितने शेयर होल्डर्स होने चाहिए स्टार्टिंग में, पब्लिक कंपनी में
7 या 2? प्राइवेट में, ओपीसी में, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं? सब्सक्राइबर। ठीक है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या बोला जा रहा है? सब्सक्राइबर्स। तो वो सब्सक्राइबर जो है उनका नाम एमओए में लिखा हुआ होता है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर्स टू एमओए। मतलब वो एमओए में अपना नाम लिख के गारंटी दे रहे हैं कि भाई हम कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब खरीद के हम कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे हैं। तो उनको भी क्या देना है? डिक्लेरेशन। और इसके अलावा जो कंपनी के डायरेक्टर्स बनेंगे, ये भी बढ़ाया ना अपन ने, कंपनी में डायरेक्टर कितने कितने होते हैं? प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, ओपीसी में 1, तो वो भी क्या देंगे? डिक्लेरेशन। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसा पर्सन है जो पहले कांड करके बैठा है और आगे जाके आप उसको बोलोगे कि चल अब तू वापस कंपनी बना ले। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई है ना, ऐसे एक नैनीज होती है जो बच्चे संभालती हैं। अब तुम्हें पता चला है कि कोई एक नैनी ऐसे है तुम्हारी कॉलोनी में जो बच्चे बच्चे लेके 2-3 भाग गए और उनको बेच दिया। अब वही वाली पर्सन बच के किससे? पुलिस से तुम्हारे घर में आके तुम्हें बोल रही है कि मेरे से गलती हो गई, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बेचूंगी, तुम मुझे यहाँ पे नैनी बना लो। बना लोगे? क्यों? सॉरी बोल रही है ना, क्या पता वापस कर ले। तो जिसने पहले कांड किया है उसको वापस से दोगे क्या मौका? ये ले एक बार और कर दे? नहीं दोगे ना। तो क्या बोला? जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर हैं या डायरेक्टर हैं उनको पहले गारंटी देनी होगी हमें कि पहले उन्होंने कंपनी बनाते टाइम कोई भी कांड किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। तुम्हें लिफ्टिंग ऑफ वेल याद है? लिफ्टिंग ऑफ वेल में यही तो हुआ था, कंपनी बनाने के पीछे का इंटेंशन फ्रॉड करने का। तो अगर आपने पहले कोई कंपनी बनाई, क्यों बनाई? बिजनेस करने के लिए नहीं बनाई, फ्रॉड करने के लिए बनाई। अब वापस आके मुंह उठा के क्या बोल रहे हो? कंपनी बनानी है? नहीं बनाने देंगे। तो पहले ये चीज क्या करो? डिक्लेयर। क्या डिक्लेयर करो? भाई हमने पहले कोई भी फ्रॉड नहीं किया। डिक्लेयर करोगे तब हम तुम्हें कंपनी बनाने देंगे। पहले फ्रॉड करके बैठे हो तो निकलो, अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बोला, ये लोग क्या डिक्लेयर करेंगे? ये डिक्लेयर करेंगे कि भाई जो ये सब्सक्राइबर है या डायरेक्टर है, दे हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विथ प्रमोशन या मैनेजमेंट। कंपनी को बनाते टाइम कोई ऑफेंस नहीं किया हो, कंपनी को मैनेज करते टाइम भी कोई ऑफेंस मतलब फ्रॉड नहीं किया हो। ठीक है। सेकंड, वही सेम चीज बोली है, कोई भी फ्रॉड वगैरह किया हो कि किसी भी कंपनी के साथ में पिछले, क्या कन्विक्ट मतलब प्रूव हो गया गिल्टी, गिल्टी ऑफ ऑफेंस, और कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया तो उसे हम बोलते हैं कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रॉड वगैरह भी आपने नहीं किया होना चाहिए पिछले 5 सालों में, हमें देखना है। अगर आपने कोई भी फ्रॉड वगैरह किया होगा तो आप कंपनी नहीं बना पाओगे। और तीसरा, हमने आपको जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं, किसको? आरओसी को, वो सारे डॉक्यूमेंट गलत है कि सही है? एकदम सही है, एकदम कंप्लीट है। इस चीज को आप राइटिंग में लिख के और साइन करके दो। ठीक है, इसके बाद क्या बोला? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की एड्रेस। देखो कंपनी आप बना रहे हो ना, तो कंपनी का एक मेन ऑफिस होगा जिसे हम बोलेंगे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। एक एड्रेस तो होता ही है ना मेन, उसकी आपको क्या देनी होगी? यहाँ पे एड्रेस देनी होगी। किसको? आरओसी को। नेक्स्ट क्या बोला है? पर्टिकुलर, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन दो। किसकी? एवरी सब्सक्राइबर मतलब एवरी शेयर होल्डर। नेम बताना है, फुल नेम आएगा मतलब सर नेम भी आएगा, नेम भी बताना है, सर नेम भी बताना है, एड्रेस बतानी है बंदे की, और नेशनैलिटी की इंडियन है कि किसी और कंट्री का है, वो सब आपको बताना पड़ेगा तो अलाउड होता। इसका मतलब फ्रॉड करने के बाद 5 साल तक मना कर दिया, उसके बाद परमिशन दे दी। ठीक है, अब मान लो, मतलब वही वाली बात है ना कि बंदे ने इतने साल पहले काम किया, अब वो गिल्टी है, सॉरी मांग रहा है, कभी नहीं तो माफ करोगे ही उसको, तो हम बोल रहे हैं 5 साल तक तो उस पर रोक लगा दो, उसके बाद माफ कर दो। ठीक है, अब वो तो देखो कर ही सकता है, कोई नया बंदा भी कर सकता है जो पहले नहीं करके आया हो। ठीक है, फिर जेल सड़ेगा और तो कुछ नहीं कर सकते। और साथ में क्या लगानी है अपनी, मतलब आधार वगैरह या पैन कार्ड लगा दो, जैसा भी है। इसके बाद क्या बोला है? अब देखो ये हमने किसके लगाए थे? मेंबर के लगाए थे ना, अब हम किसके लगा रहे हैं? डायरेक्टर्स के। और साथ में इनका इंटरेस्ट भी बताना है। इंटरेस्ट मतलब कि ये लोग, अच्छा एक बात बताओ, क्या जरूरी है एक बंदा एक ही कंपनी में डायरेक्टर बने?
अलग अलग में बन सकता है। तो अगर आप हमारी कंपनी में भी डायरेक्टर बनना चाहते हो तो हो सकता है ना पहले से आप किसी और कंपनी में ऑलरेडी क्या हो, डायरेक्टर हो। तो अगर आप किसी और कंपनी के पहले से डायरेक्टर हो, या ये भी हो सकता है आप किसी और पार्टनरशिप फर्म में क्या हो, पार्टनर हो, तो कहीं और अगर पहले से काम कर रहे हो ना तो डिटेल दे दो। हमें पता होना चाहिए कि आप और कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हो, आइदर एज अ डायरेक्टर और एज अ पार्टनर। ठीक है, तो ये सारे आपको क्या लगाने हैं, डॉक्यूमेंट लगाने हैं। किसको, आरओसी। ये पॉइंट नंबर 1 है ना, अब लिखो पॉइंट नंबर 2। इशू ऑफ COI, that is certificate of incorporation by registrar of company on the basis of all documents, records, etc. इसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 3, allotment of SIN, that is corporate identity number. इसमें लिखो distinct identity of the company. इसके बाद लिखो included in certificate of incorporation. और ये अलॉटमेंट कर रहा है आरओसी। इसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 4, एक काम करो पहले समरी लिखो। इसमें लिखो फाइल फॉर्म, या रुको पहले लिखो लॉगिन ऑन MCA वेबसाइट, क्लिक ऑन E-form Spice Plus, attach mentioned documents, refer point number 1, सबमिट। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वेरीफाई ऑल डॉक्यूमेंट एंड इशू COI and SIN to the company.
सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, क्या है प्रोसेस क्लियर है? सबसे पहले क्या बोला, एमसीए पे जाके लॉग इन करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखेगा स्पाइस प्लस, ओपन करो, फिल करो, डॉक्यूमेंट लगाओ। डॉक्यूमेंट कौन से, जो अभी पढ़े अपन ने सारे, पॉइंट नंबर 1 वाले। किसको सबमिट करो, आरओसी को सबमिट करो। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ पे आरओसी को डॉक्यूमेंट सबमिट किए। अब आरओसी क्या करेगा, सब डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, एग्जामिन करेगा कि आपने जो बोला है वो सही है कि गलत है। वेरीफाई करके अगर सब कुछ सही रहा तो वो आपको अप्रूवल दे देगा। अप्रूवल एज इन कंपनी बन जाएगी आपकी। अब कंपनी बन गई, उसके प्रूफ के लिए वो आपको क्या इशू करेगा, सीओआई। सीओआई होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी जैसे आप एग्जाम क्लियर करते हो तो आपके रिजल्ट में लिखा हुआ आता है ना पास और पास। अब आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत है क्या, आंसर शीट दिखाओगे क्या, उसको बस क्या दिखाओगे, सर्टिफिकेट कि आप पास हो। सिमिलरली वैसे ही कंपनी बन गई तो आप दिखा सकते हो क्या कंपनी बन गई, देख बिल्डिंग, बिल्डिंग तो होती ही नहीं है, कंपनी कैसी पर्सन है, आर्टिफिशियल और इंटेंजिबल है ना, क्या आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, नहीं। तो प्रूफ क्या है कि कंपनी बन गई, सीओआई। ठीक है, अगर आपके पास सीओआई आ गया मतलब आपकी कंपनी का क्या हो चुका है, अभी इनकॉर्पोरेशन हो चुका है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और कंपनी का एक अपना खुद का अलग से आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे अपने पास आधार कार्ड होता है ना, वैसे ही कंपनी को भी एक अलग से नंबर मिलेगा। क्या नंबर मिलेगा, सिन। सिन क्या है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। तो जिस दिन से कंपनी को सीओआई मिलेगा उसी दिन से कंपनी को क्या मिल जाएगा, सिन नंबर। ठीक है, तो ये एक सेपरेट अलग से मतलब आपका यूनिक नंबर है जो आपकी कंपनी को मिलेगा। तो ये अपना पूरा यहाँ पे क्या हो गया, प्रोसेस। और इसी को अपन ने यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 और 3 में लैंग्वेज में लिखा है। तो मेन जो प्रोसेस है ना वो यहीं तक ही है, पर आपकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दे रखे हैं जो प्रोसेस के बाद में होते हैं। प्रोसेस तो यहीं तक ही है, प्रोसेस के बाद में होते हैं, बट वो दे रखे हैं पॉइंट नंबर 4 करके। ठीक है, तो हम भी किस में लिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 4। अब मान लो अगर क्वेश्चन छोटा है ना तो 1 2 3 तक ही लिखना। ठीक है, और क्वेश्चन बड़ा है तो 4 के बाद वाले पॉइंट भी लिखना। समझ गए क्या, मतलब 1 2 3 तो लिखने ही पड़ेंगे कैसे भी करके। और अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो 4 के बाद वाले सारे पॉइंट भी लिखने हैं, छोटा आएगा तो 1 2 3 में काम चल जाएगा। ठीक है, बनाओ पॉइंट नंबर 4। मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ all information and document by the company at its registered office, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे आरओ, till dissolution of the company। इसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 5। if any person furnishes
false or incorrect information or suppress material fact at the time of incorporation. At the time of incorporation, then such person liable for fraud under section 447. इस पे लिख देना knowingly. लिख लिया? एक काम करो, पॉइंट नंबर 6 भी लिख लो, सेम ही है. अंडर सेक्शन, पॉइंट नंबर 6 में लिखो, कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड with false information, suppression of fact, ब्रैकेट में लिख दो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. इसमें लिखो person named as first directors and persons making declaration liable for fraud under section 447. एक बार सुन लो फिर लिख लेना. देखो पॉइंट नंबर 4 क्या बोला है कि हमने जो भी आरओसी को क्या सबमिट करी है, इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं. ऐसा नहीं है सबमिट करके आप फाड़ के फेंक दो, आपको उसकी कॉपीज भी क्या करनी है, मेंटेन करनी है. अरे ऐसा नहीं कि हमने आरओसी को दे दिया, आप तो कंपनी बन गई ना, आप फेंक देते हैं. ऐसा काम करना है क्या? ऐसा काम नहीं करना. तुम सीए बन जाओगे तो मार्कशीट फेंक दोगे क्या? अब तो बनेगा ना, आप फेंक देते हैं. कब तक संभाल के रखोगे? जिंदगी भर, मरने तक, है ना. उसके बाद मम्मी संभाल के रखेगी. अच्छा तुम पहले मर गए, जैसा भी है. तो यहाँ पे भी क्या बोला, कंपनी जब तक क्या नहीं हो जाती, डिसॉल्व नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें संभाल के रखना है. क्या संभाल के रखना है? कहाँ रखोगे? अब तुम अपने घर पे रखते, कंपनी कहाँ रखेगी? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे. इसके बाद देखो क्या बोला, पॉइंट नंबर 5 कि हम कंपनी बना रहे हैं. इसको मार्क करो, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी हम कंपनी बना रहे हैं. कंपनी बनाते टाइम अभी अपन ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट फाइल किए ना आरओसी को. मान लो हमने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए, वो डॉक्यूमेंट कैसे लगा दिए? फॉल्स. झूठ बोल रहे हैं हम कुछ,
या कैसे लगा दी कुछ इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट, गलत बात बता दी जो एक्चुअली है ही नहीं, या हमने क्या किया सप्रेस मतलब छुपाया। क्या छुपाया? मटेरियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी थी और आपने नहीं बताई। जैसे अभी स्टार्टिंग में आया था ना, अगर आपने कुछ गिल्टी हो, अगर आपने फ्रॉड वगैरह किया है तो बताना पड़ता है ना कि हमने फ्रॉड नहीं किया। मान लो आपने किया है फ्रॉड, छुपा लिया आपने, किनको क्या ही पता चलेगा, छुपा लेते हैं। अब पकड़ में आ गए आप कि तो झूठ बोल रहा है बंदा, है तो जेल रह के आया है। तो अगर ऐसा हुआ कि आप झूठ बोल रहे हो या बातें छुपा रहे हो तो आप फ्रॉड कर रहे हो ना। फ्रॉड कर रहे हो तो फ्रॉड की पनिशमेंट मिलेगी क्या? बिल्कुल। और फ्रॉड की पनिशमेंट गिवन है सेक्शन 447 में। ठीक है, ये सेक्शन को स्टार लगाओ, ये याद करना है। फ्रॉड है ना, फ्रॉड अगर आपने किया तो आपको पनिशमेंट होएगी। तो फ्रॉड की पनिशमेंट किस सेक्शन में गिवन है? सेक्शन 447। तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, और सेम ही चीज है, बस डिफरेंस ये है कि ये पता कब चल गया कि आपने फ्रॉड किया है? इन कॉर्पोरेशन के टाइम ही आरओसी ने आपको पकड़ लिया। और इस वाले केस में बोला कि आपने इंफॉर्मेशन तो गलत दी थी पर आप बच के निकल गए और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। मतलब उस टाइम तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, आगे जाके पता चला कि नहीं यार हमसे गलती हो गई है, ये बंदे ने झूठ बोला था एक्चुअली। मैंने मान लो आपको पहले से पता नहीं कि फ्रॉड करके आया है, बाद में हमें सामने आया कि तो फ्रॉड करके आया था, पर अब तो कंपनी बन चुकी है। अब बन गई तो क्या ये बोलोगे कि अब तो हो गया जो हो गया? नहीं, अब जिसने गलती की है मतलब कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर, और कौन? जो बंदों ने क्या दी थी ऊपर डिक्लेरेशन दी थी ना, CMA ने, डायरेक्टर ने, सब्सक्राइबर ने कहा था ना कि हमने जो इन्फॉर्मेशन लगाई है वो एकदम सही है, हमने फ्रॉड नहीं किया। तो ये डायरेक्टर और जो बंदों ने क्या लगाई है डिक्लेरेशन, कभी भी लगे। हाँ बिल्कुल, आपने तो फ्रॉड तो किया ही है ना, अब वो कितने भी बाद में सामने माना जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला, आप तब भी फ्रॉड के लिए लायबल होगे कि नहीं होगे? आप फ्रॉड के लिए लायबल हो, सेक्शन तो सेम रहेगा 447। ठीक है।